हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। आज लेके आए हैं एक टॉपिक जो कि झूले के बारे में है। झूला झूलाना क्यों है, झूले के ऊपर बैठ के, स्विंग्स के ऊपर बैठ के हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, झूले के ऊपर बैठ के मूवमेंट पैटर्न क्या है। ओके मेरा बच्चा झूला करते हुए बहुत बिहेवियर शो करता है तो क्या करना है, कब आपको समझना है कि अभी झूला हो गया, झूला करते हुए क्या हमेशा आपको टारगेट लेके चलना है, जिसको हम फंक्शनल स्विंगिंग कहते हैं कि आप टारगेट बेस्ड स्विंगिंग कराओ। तो वी विल डिस्कस टुडे एवरीथिंग अबाउट द स्विंग्स देते हुए क्या चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप सब झूले दे रहे हैं और हम लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ के लिए भी जा रहे हैं। बट ठीक है, मतलब सब कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट बीइंग पेरेंट्स हम सिर्फ समझना चाहते हैं कि स्विंग्स देने का मोटिव क्या है और किस तरीके से टारगेट सेट होते हैं। ठीक है पेरेंट्स, आइए सुनते हैं रीना मैम को, जो कि आज हमें सब बताएंगी स्विंग्स के बारे में। आइए। पेरेंट्स मुझे काफी कॉमनली बोलते हैं कि झूला कराते हुए या हम जब वेस्टिबुलर इनपुट दे रहे हैं, मैं स्पेशली ऑटिज्म के बच्चे की बात कर रही हूँ, अगर उनको डायग्नोसिस है, तो जब झूला झूला रहे हैं और एक्टिविटीज कौन सी करानी होती है झूला झूलाते हुए और कितनी देर झूला झूलाना है, कैसे कराना है, तो ये चीजों के बारे में मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। मेरा नाम रीना सिंह है, मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ। तो पिछले 24 सालों से मैंने भी झूले ही झूला रही हूँ बच्चों को और वही एक्टिविटी, मतलब मैं जब ये कह रही हूँ झूला तो मेरे दिमाग के आगे कितने सारे बच्चे आ रहे हैं। तो क्या होता है एम हमारा, हम झूला क्यों झूला रहे हैं बच्चे को? कई सारे बच्चे जिनको हम सेंसरी प्रोसेसिंग चैलेंजेस कहते हैं, उसमें मॉड्यूलेशन डिसऑर्डर होता है, जिसमें बच्चा या तो ओवर रिस्पॉन्सिव होगा या अंडर रिस्पॉन्सिव होगा। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप झूला झूला रहे हो तो बच्चा उस झूले पे चढ़ने से या तो डर रहा है या तो बहुत ज्यादा ही झूला झूलना चाह रहा है, या तो वो झूला झूलते हुए यूं 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 गर्दन ऐसे ऐसे हिला रहा है, ऐसे ऐसे देख रहा है। तो मुझे पता चल रहा है कि ये बच्चा वेस्टिबुलर इनपुट, झूले को वेस्टिबुलर इनपुट कहते हैं, तो झूले की इनपुट को ये बच्चा ना प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। जब हम झूला झूलते तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन हम खुश होकर ना एक ऐसे एक ऑप्टिमम लेवल पर रहते हैं, हम एक दूसरे के साथ वो खुशी जाहिर करते हैं कि मजा आया ना, कितना मजा आया ना, वट तो हम वैसे बात करते हैं। लेकिन जब हम बच्चों को झूला कराते हैं तो या तो वो बहुत ज्यादा डरते हैं या बहुत ज्यादा ही लेना चाहते हैं, और कई बार मुझे पेरेंट्स कहते हैं उसके बाद जब वो झूले से उतरते तो बहुत हाइपर हो गए होते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि हम बच्चे का जब वो बैठकर झूला झूल रहा है तो झूला का इनपुट वो लेकर अपने आप को ऑर्गेनाइज रख पाए। हाँ, ऑर्गेनाइज का मतलब झूला झूलने के बाद मैं तो अलर्ट फील करूंगी। छोटे बच्चे को नहीं हम सुला देते हैं, छोटा बेबी, एकदम छोटा बेबी, उसको हम गोद में लेके ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं, क्योंकि ये तो मूवमेंट ही है ना, ये भी वेस्टिबुलर इनपुट है। अगर आप स्लो वेस्टिबुलर इनपुट दे रहे हो तो वो बच्चे को काम डाउन करता है, फास्ट वेस्टिबुलर देते हो तो वो अलर्ट होता है। तो मेरा एम क्या है कि झूला झूलाते हुए पजल कराना है, झूला झूलाते हुए मुझे बच्चे को और क्या कराते हैं, बॉल फेंकवाना है, झूला झूलाते हुए मुझे क्या एक्टिविटी करनी है ना कि नहीं? तो जरूरी नहीं है कि मुझे कोई एक्टिविटी करनी है। पहली बात, मुझे ध्यान रखना है कि बच्चा मेरा पहले झूले का इनपुट जो मैं दे रही हूँ वो ले भी पा रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं ले पा रहा है तो मेरा पहला गोल तो बस यही होगा कि मेरा बच्चा झूले पर बैठकर अपने बिहेवियर को रेगुलेटेड रख सके, ये मेरा पहला गोल होगा। दूसरी चीज होती है जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल मूवमेंट पैटर्न्स या मूवमेंट पैटर्न्स, जो कि हमारे बॉडी में सबके पास होते हैं। जैसे प्रोन एक्सटेंशन होता है, सुपाइन फ्लेक्शन होता है, लैटरल फ्लेक्शन होता है और ट्रंक रोटेशन होता है। ये 4 पैटर्न्स होते हैं। तो अब ये चारों पैटर्न्स बच्चे के बॉडी में है भी कि नहीं, क्योंकि बच्चे ज्यादातर ना, मतलब अगर आप देखोगे ना, यूं जाते हैं, यूं जाते हैं। मतलब देखो, अगर मुझे कुछ लेना है तो मैं ऐसे टर्न करके ले लूंगी, ये ट्रंक रोटेशन है। ये देखो, मैंने यहां से कोई चीज ले ली, ये लैटरल फ्लेक्शन है। और ये देखो, यहां से ले ली, ये लैटरल फ्लेक्शन है। तो क्या बच्चा लैटरल फ्लेक्शन, ट्रंक रोटेशन, ये सारी चीजें कर पा रहा है?
और अगर बच्चा वो टाइप की एक्टिविटीज नहीं कर रहा है तो मेरा एम होगा पहले मैं उन पैटर्न्स पे वर्क करूं। ज्यादातर बच्चे जिनको डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म होता है वो लोग ना, जैसे ये मेरा सेंटर है ना, जैसे तो सेंटर से मैं बाहर की तरफ यानी कि वेट शिफ्ट करके वापस बीच में आऊं और फिर से साइड में जाऊं और बीच में आऊं, यानी कि अपने बैलेंस को थोड़ा सा हटाकर वापस बैलेंस कर पाऊं। ये टाइप की एक्टिविटीज में बच्चे ज्यादातर नहीं कर पाते हैं, मिड लाइन क्रॉस नहीं कर पाते हैं। अब मिड लाइन क्रॉसिंग की एक्टिविटीज करा तो बच्चा कर लेगा? नहीं, इट्स नॉट दैट वे। इतना सिंपल सा करो था, ठीक है मिड लाइन क्रॉसिंग की 5 एक्टिविटी करा दो, लैटरल फ्लेक्शन की इतनी करा दो, ऐसे नहीं होता है। तो पहला एम होता है कि बच्चा झूले पर बैठकर झूले का इनपुट ले पाए, ठीक है ना। उसके बाद बच्चा जब झूले का इनपुट ले पा रहा है फिर मैं प्रोन एक्सटेंशन ऐड करूंगी, फिर मैं सुपाइन फ्लेक्शन ऐड करूंगी, फिर मैं को कॉन्ट्रैक्शन के आगे और पीछे की मसल्स मिलकर काम कर रहे हैं। जितना ये ट्रंक होता है ना, ये धड़ अपना जो होता है, इसमें जितनी ये पैटर्न्स मजबूती से आती हैं उतनी आंखें सही काम करेंगी, फिंगर्स सही काम करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये नहीं होगा कि मैं झूला झुलाते हुए क्या एक्टिविटी कराऊं, मेरा एम होगा कि मैं झूला झुलाते हुए क्या देखूं और मुझे क्या डेवलप करना है अपने बच्चे में। तो सिंपल है, क्या डेवलप करना है कि बच्चा उस इनपुट को ये कर पाए, क्या कहते हैं प्रोसेस को क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, मतलब वो कंफर्टेबल रह पाए, उसके बाद अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड रह पाए, अटेंटिव रह पाए, क्या उसका वो पोस्चरल पैटर्न्स जो मैंने आपको भी बताया वो डेवलप्ड है क्या। और अगर वो डेवलप्ड है तो उसके बाद मैं पजल या ब्लॉक्स या वट एवर जो कराऊंगी वो तो मैं वेट शिफ्ट के लिए करा रही हूँ कि बच्चा ऐसे रीच करके वेट शिफ्ट कर पा रहा है। वो मेरा गोल है। मेरा गोल ये नहीं है कि भाई एक्टिविटी कितनी देर कराऊं, झूला कितनी देर कराऊं, ना ये मेरा गोल नहीं है। सो मेरा बस ये छोटा सा पॉइंट था जो आपको बताना था। आई होप ये आपको हेल्प किया। कुछ और क्वेश्चंस हो तो पूछ लेना, मैं फिर से बना दूंगी वीडियो, ठीक है। थैंक यू। होपफुली पेरेंट्स वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को और अच्छे से समझने के लिए इसको 2-3 बार देखें, समझें, और तब आपको समझना है कि कौन सा टारगेट किस पैटर्न में एक टारगेट हमको चूज़ करना है। अभी घबराइएगा मत, जिनके घर में स्विंग्स नहीं हैं उनको ज़्यादा यहाँ टेंशन लेने का नीड नहीं है। इसका भी हम ऑल्टरनेट निकालेंगे और सस्ता ऑल्टरनेट निकालेंगे। जो लोग थेरेपिस्ट भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं अब वो क्या करें, ठीक है पेरेंट्स। सो इस पे हम काम करेंगे, डोंट यू वरी। सेकेंड थिंग इज़ कि ऑटिज्म इनसाइट का ऐप डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट करूंगी। पेरेंट्स खुद को ट्रेन करने की कोशिश कीजिए, थेरेपिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश कीजिए। इस तरीके की इंसाइटफुल वीडियोज़ मैं लेके आती रहूँगी। थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग अवर वीडियोज़। थैंक यू।